गलाबेंगर का बाजार जिंदगी से गूंज रहा था। दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे, बच्चे कबूतरों के पीछे भाग रहे थे और फजा में बातचीत की गूंज थी। लेकिन ये कपर स्कून गली में वाकया एक छोटे से मामूली घर पर एक साया मंडला रहा था। आयशा एक ऐसी नौजवान लड़की जिसकी आंखों में ताकतवर फिक्र दोनों के आसार थे, अपने वालिद मकसूद को उनकी करसे पर बैठने में मदद कर रही थी। इनके थके हुए चेहरे पर बरसों की मेहनतावर हालाही में एक गहरी बेचैन परेशानी के आसार थे। आयशा ने नरमी से कहा, अबा, आपने अपनी चाय को हाथ भी नहीं लगाया और मेज पर भाप से उठता हुआ कप रख दिया और समोसे ठंडे हो रहे हैं। जैक्स वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराए। उनकी आंखें एक ऐसे प्यार से भरी हुई थी जो आयशा के दिल को चीर कर रख देती थी। मुझे भूख नहीं है बेटी, बस थका हुआ हूँ। लेकिन आयशा बेहतर जानती थी, इनका छोटा सा दर्जी का कारोबार जो कभ्यान का फख्र था, कर्जों में डूबा हुआ था। मकसूद पर वाजिबाल आदा कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा था, जिसने उनके कभी खुशगवार घर पर 100 बनाया हुआ था। इस रात आयशा को नींद नहीं आई। उसके वालिद की दबती हुई खां निसी खामोश घर में गूंज रही थी, जो उनकी बढ़ती हुई परेशानियों की मुसलसल याद दिलाती थी। घटन की खामोशी बर्दाश्त न करते हुए वह आमदे में निकल गई। चांद धुंध में लिपटा हुआ उसके अपने गैरकीनी मुस्तकबिल की कासी करता हुआ लग रहा था। आयशा के गाल पर एक आंसू बहन कला। इसे अपने वालिद की मदद करने, उनके बोझ को हल्का करने और उनकी आंखों में रोशनी वापस लाने का कोई रास्ता तलाश करना था। आयशा किंगा ही अपने वालिद की सिलाई मशीन पर पड़े, जो ऑन कीरो जीरो का जरिया थी। वो खामोश थी, इनकी मुश्किल हयात दहानी। फिर भी इस लम्हे में आयशा ने एक खामोश अहद किया, वह अपने वालिद के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ेगी। इस आजमाइश ने इसके अंदर एक शदीद अज़्म को जन्म दिया था, एक ऐसा आज़म जो सरगोशी कर रहा था, या अख्तामने है, हमासे से ऊपर उठेंगे। दिन हफ्तों में बदल गए। हराइकान के बढ़ते हुए कर्जों के खिलाफ जिद्दोजहद थी। आयशा ने हिस्सा डालने का अज़्म किया। उसने कढ़ाई का इजाफी काम संभाल लिया। उसकी फिर तेलियां अंगलियां कपड़े पर ओढ़ते रहे, नहीं सिर्फ पेचीदा डिजाइनों को सिलाई करते रहे, बल्कि आयकर रोशन मुस्तकबिल के लिए उम्मीद के धागे भे बनते रहे। एक दोपहर उनके मामूली से घर के बाहर एक चमकदार कार आकर रुकी। असदनामिया के नौजवान बाहर निकला। जमाल शेख का बेटा था, जो शहर में कई फैक्ट्रियों का मालिका एक अमीर ताजर था। असदाप ने वालकी टेक्सटाइल यूनिट की इंगरानी के लिए गलाबंगर आया था। उसने मकसूद के बारे में जवाब ने दर्जी के हनर के लिए मशहूर थे और उन्हें अपने सूट में तब्दीलियों की जरूरत थी। ताहम असदत की निगाहें आयशा की तरफ खींची गई। उसके रवैये में एक खामोश ताकत थी, वकार का एक ऐसा हाला जिसने उसे मत वजह किया। इसने खुद को जरूरत से ज्यादा देर तक करते हुए पाया। अपने वालिद के साथ शाइस्तगी से गुफ्तगू में मसरूफ रहा, जबकि असकिंगाहें चोरी चोरी आयशा की हर हरकत पर लगी हुई थी। असदबाकादगी से आने वाला बंगिया हर बार अपने तक़याम को तोल देने के बहाने तलाश करता रहा। वह मकसूद से कपड़ों, डिजाइनों और मर्दों के फैशन में बदलते रुझानात के बारे में बात करता था, लेकिन उसका दिल आयशा पर गिरफ्त कर चुका। इसकी फितरी जहानत, इसकी शफीक तबीयत और अपने वालिद के लिए इसकी गैर मुतज़लज़ल अक़ीदत ने इसे गहराई से मुतासिर किया। वो खुद को उसकी रोशनी की तरफ खींचता हुआ पाया। इसकी अपनी जिंदगी के बढ़ते हुए पेचीदा जाल में गर्मजोशी का एक मीनार था। आयशा से लालम उसने चपके से अपने वालिद के पास पैसों के लिफाफे छोड़ना शुरू कर दिए, यह दावा करते हुए, कहो हम मुस्तकबिल के आर्डर्स के लिए पेशगी अदायगियां हैं। वहां से खानदान को, जिससे भतीजी से मानो सुकूता जा रहा था, जदोजहद करते हुए नहीं देख सकता था। असद का दिल आयशा के लिए दर्द करता था, उस बोझ के लिए जो वहात निसाब कदमी के साथ उठाए हुए थे। वो जानता था कहुआ एक बारी कलिकेट पर चल रहा है, अपने अमाल को अपने वालिद से छुपाए हुए है, लेकिन आयशा के लिए इसकी जज्बात और इसके दर्द को कम करने की ख्वाहिश ने नताइज के खौफ पर गलबा हासिल कर लिया। ताहम गलाबंगर में जिंदगी राजों से बने हुए एक ताने बाने के तरह थी। जमाल शेख के
पीछे पीछे सरगोशियां एक साया के तरह चलती थी। इसके जालिमाना कारोबारी तरीकों, इसके खफिया सूदों और इसके साथ रास्ते पार करने के बाद पर असरार तरीके से गायब हो जाने वाले लोगों की अफवाहें दबी हुई आवाजों में गर्दिश करती थी। फिर भी जमाल बरादरी का एक मस्तूना था। इसके खैरात एहतियात आसान दीरे के बालकल बरक्स थे जिसके बारे में सरगोशी की जाती थी। एक शाम जब आयशा एक मकम्मल आर्डर पहुंचाकर घर वापस जा रही थी तब उसने एक ऐसी गुफ्तगू सुनी जिससे अस्कीरिड की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। दो आदमी जिनके चेहरे ढलती हुई रोशनी में छुपे हुए थे दबी फौरी आवाजों में बोल रहे थे। मकसूद की परेशानियों के पीछे जमाल शीख का हाथ। एक शख्स ने सरगोशी की। उसने इसे एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करने पर मजबूर किया जिससे वो जिंदगी भर मकरूज रहेगा। आयशा का अदलास के सीने में धड़क रहा था। क्या यह सच हो सकता है? आयशा को अपने वालिद के चेहरे पर वह तनाव याद आया जब भी जमाल शीख का नाम आता था। इसे अपने कारोबार में अचानक कमी, बढ़ते हुए कर्जे जो हवा से नमूदार होते दिखाई देते थे, याद आए। शिकका बीज छोटा लेकिन मुस्तकिल इसके दिल में अगना जलना शुरू हो गया। क्या अस्दक की मौजूदगी अस्कीम हरबानी महजाई का ऐसा पर दह था जो वह गहरे सच को छुपाने के लिए था जो नीचे छुपा हुआ था। असरात आयशा ने अपने वालिद का सामना किया। अबा जमाल शीख के बारे में सच किया है? इसने पूछा। इसकी आवाज कदरे कांप रही थी। मकसूद इसकी बराह रास्त से चौंक कर हचकचाया। ये कुछ नहीं है बेटी, इसने कहा एक तसली बख्श मुस्कुराहट की कोशिश करते हुए। बस कारोबारी हरीफ अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन आयशा ने इसकी आंखों में खौफ देखा जिस तरह इसके हाथ कांप रहे थे जब वो अपने चाय के कप तक पहुंचा। वो जानती थी कि वो कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जिसने खौफजदा कर दिया था। ताहम सच्चाई या एक जालिम भूत ही जिसने छुपे रहने से इनकार कर दिया। एक सुबह आयशा पनीमा के दिल दहला देने वाले रोने की आवाज पर जागी। उसके वालिद, उसके अबा चले गए थे। वह अपनी नींद में हियान तकाल कर गए थे। उनका चेहरा सुकून के तासरात में जमा हुआ था। जवान की आखिरी जिंदगी में बर्दाश्त की गई हलचल को झुठलाता था। जैसे आयशा पनीमा से लिपटी उसकी दुनिया उसके गढ़ टूट रही थी। उस पर एक खौफनाक एहसास हुआ। उसके वालिद की मौत कोई मामूली इंतकाल नहीं था। डॉक्टर जल्दी से तलब किया गया। दिल का दौरा पड़ने के बारे में कुछ बड़बड़ाया, लेकिन आयशा ने इसकी आंखों में बेचैनी की चमक देखी जब उसने उसके मुंह से पूछा। वही यकीन के साथ जानती थी जिसने हड्डियों तक हिला कर रख दिया था। उसके वालिद की मौत के पीछे कुछ और था। उसका गमा एक जलते हुए गुस्से, इंसाफ किया सीपीएस के साथ जुड़ा हुआ था जो अस्कीरगों में दौड़ रही थी। असदान के दरवाजे पर पहुंचा। उसका चेहरा तशवीशावर गम से उठा हुआ था। लेकिन आयशा ने इसे एक नए लेंस से देखा। शिक्का पर दहास की सोच पर छा गया। उसकी सिलसिले की बातें खूक ले रही थी। अस्काल मसाज की रेड की हड्डी में सिनसनी दौड़ा था। इसे सच्चाई को बेनकाब करना था, आसान अंधेरे को बेनकाब करना था जिसने उसके वालिद को ले लिया था और उसकी दुनिया को उंगल ने धमकी थी।